Hello everyone, myself Prateek Jain and I welcome you all to the third episode of Angel One series Decoding the Index। आज के दिन हम डिकोड करेंगे मार्केट ब्रेथ एनालिसिस, एफआईडीआई डेटा, साथ ही हम समझेंगे सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी, इनके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, डेरिवेटिव डेटा क्या हमको आने वाले हफ्ते के लिए इंडिकेशन दे रहा है और कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिन पर आपको फोकस करना होगा। और इसी के साथ गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल, इनके अंदर जो हमने इस हफ्ते वोलेटिलिटी देखी, क्या आने वाले हफ्ते में भी इस तरह की वोलेटिलिटी बनी रहेगी? ये सभी चीजों पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं एफआईडीआई डेटा को। तो एफआईडीआई डेटा को अगर हम बारीकी से समझते हैं तो 13 दिसंबर यानी फ्राइडे के सेशन में 2300 करोड़ से ऊपर की वहां पे बाइंग होती हुई नजर आई। वहीं डीआई ने 700 करोड़ से ऊपर की बिकवाली की। 2 हफ्तों का जो आंकड़ा है वो काफी इंटरेस्टिंग है। एफआईआई 7,300 करोड़ से ऊपर की बाइंग करते हुए नजर आए, वहीं डीआई जो है 10,300 करोड़ से ऊपर की बाइंग करते हुए नजर आए। ये जरूर एक इंटरेस्टिंग बात है कि एफआईआई जो पहले रिलेंटलेस सेलिंग के मोड में थे, वो अब बाइंग के फिगर्स जो है उनकी तरफ से आते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पॉसिबिलिटी है कि एफआईआई का ये फिगर आगे भी बाइंग की तरफ कंटिन्यू हो सकता है। बात करें मार्केट ब्रेथ की, तो मार्केट ब्रेथ जो है न्यूट्रल ही कहा जाएगा, क्योंकि 3 दिन जो है बाजार एडवांसेस के फेवर में रहा, वहीं 2 दिन जो है बाजार पूरी तरह से डिक्लाइंस के फेवर में रहा। स्पेशली फ्राइडे के दिन जब जो है एक अच्छी खासी रिकवरी मार्केट में नजर आई थी, वहां पर भी हम देख सकते हैं कि 93 डिक्लाइंस जो है ज्यादा रहे, यानी कि ओवरऑल जो रिकवरी है उसमें लार्ज कैप का पार्टिसिपेशन फ्राइडे के दिन हम कह सकते हैं ज्यादा रहा निफ्टी 500 में। बात करें इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लो की, तो फेड का इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन है 19 दिसंबर को आने वाला, वो काफी इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा मार्केट के लिहाज से। अब बात करते हैं जो है बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की। तो वर्स्ट परफॉर्मिंग अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो एनर्जी, पीएसयू बैंक और फार्मा और साथ ही एफएमसीजी एंड सीपीएसई, इन सभी इंडाइसेस ने तकरीबन 1% से ज्यादा की जो है मंदी दर्शाई, यानी कि नुकसान होता हुआ यहाँ पे नजर आया वीक ऑन वीक बेसिस पर। और एनर्जी खासकर अगर हम बात करें तो अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 17% से ज्यादा की दूरी पर आ चुका है, यानी बहुत ही खराब प्रदर्शन हम कह सकते हैं एनर्जी सेक्टर से। बात करें बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की, तो यहाँ पर जो है आईटी जो है सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा वीक में भी, और साथ ही सिर्फ अब 0.23% दूर है अपने 52 वीक हाई से, यानी मोटा मोटी अपने 52 वीक हाई पे ही बंद हुआ है। उसके बाद बैंक निफ्टी जो है एक अच्छा खासा सेक्टर हमको नजर आ रहा है, जो कि सिर्फ 1.5% दूर है अपने 52 वीक हाई से। बात करें वीक ऑन वीक बेसिस की, तो आईटी, मेटल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये तीनों ही सेक्टर बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नजर आए इस हफ्ते। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं टेक्निकल चार्ट्स का एनालिसिस सेंसेक्स के साथ। सेंसेक्स को अगर हम डिकोड करते हैं तो एक बहुत ही बड़ा वीकली चार्ट्स पर हमने देखा है कि एक बड़ा विक जो है सेंसेक्स में बनता हुआ नजर आया है, यानी कि एक रिजेक्शन जो है दिखा रहा है कि नहीं भाई, मुझे नीचे नहीं जाना है। दिस इज हाउ सेंसेक्स हैज फॉर्म्ड अ विक। तो एक बहुत बड़ा विक जो हमने पहले भी जो है मार्केट्स में देखा है, इस तरह एक बड़ा विक बनाया है और अच्छा खासा कैंडल के जो है क्लोजिंग जो है ऑलमोस्ट हायर लेवल्स जो है वीकली चार्ट पर होता हुआ नजर आया। बात करें डेली चार्ट की, तो हमको पता चलता है कि ऑलरेडी तकरीबन 7% की तेजी जो है सेंसेक्स में नीचे के लेवल से आ चुकी है। बात करें इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो 61.8% जो फिबोनाकी का रिट्रेसमेंट है वो आता है तकरीबन 82,500 के लेवल्स पे। ये काफी इंपॉर्टेंट जोन रहेगा सेंसेक्स के लिए आगे चलते हुए। और उससे पार निकलने पर एक गैप जोन जो है फ्रेंड्स हमको नजर आ रहा है, जो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बनता हुआ नजर आया था, तकरीबन 700 83 500 जोन के आसपास। तो यहां पर हमको आने वाले सेशंस में इन लेवल्स पे नजर रखनी होगी। आई रिपीट, 82,500 जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ऊपर में, और उसके बाद 83,700 83,900 का जोन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करें सपोर्ट की, तो 81,200 जो लेवल है, ये जो है सेंसेक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल आने वाले सेशंस में सपोर्ट के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। बात करें अवरली चार्ट की, तो आज जो रिजेक्शन हमको देखने को मिला है नीचे के लेवल से, यहां पर अगर हम देखेंगे तो मल्टीपल टाइम एक रेजिस्टेंस के तौर पर उसने एक्ट किया था, और यही जो लेवल है अब जो है सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपने काफी टाइम सुना ही होगा, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। तो यहां पर रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है सेंसेक्स के लिए। चलिए अब ऑप्शन चेन की बात करें, तो यहां पर जो है 13 दिसंबर को एक्सपायरी थी फ्राइडे, वही पोजीशन हो सकता है यहाँ पे रोल आउट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 82,000 के कॉल की स्ट्राइक में
11.29 लाख का वॉल्यूम होता हुआ नजर आया। वहीं 1.13 लाख की जो है ओआई चेंज यहाँ पे नजर आ रही है, स्टैंडिंग पोजीशन नजर आ रही है। तो या तो ये ट्रैप होते हुए नजर आए या फिर ये रोल ओवर वाली पोजीशन, दोनों ही हालत में यहाँ पर 82,000 का जो कॉल राइटर है वो ट्रबल में आता हुआ नजर आ रहा है इस डेटा के बेसिस पर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो है ओआई कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, तो 82,500 के स्ट्राइक पर तकरीबन 16,700 जो है ये ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन नजर आ रही है। तो 82,000 इंपॉर्टेंट ओआई के बेसिस पर कॉल की तरफ, और उसके बाद 82,500 बात करें पुट साइड में, तो 1.64 लाख का स्टैंडिंग ओआई है जो है सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है सेंसेक्स के लिए। और उसके बाद जो है 47,600 जो है 81,500 पर स्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है। तो मोटा मोटी अगर मैं इस डेटा को समझने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर 82,000 जो है एक बहुत अच्छा सपोर्ट जो है सेंसेक्स के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 82,000 का लेवल जब तक होल्ड है सेंसेक्स के लिए, यहाँ पर डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से तो यहाँ पर जो है व्यू वो तेजी का ही बना हुआ रह सकता है। तो इस तरह के पोजीशंस में क्रेडिट जो है स्प्रेड जो है बियर साइड में, या फिर अगर कोई बुलिश है तो बुल स्प्रेड्स, जिस तरह की स्ट्रेटजीज जो है वो मद्देनजर रखी जा सकती है। हैविंग सेड दैट, 82,000 के बाद इमीडिएट जो लेवल नजर आता है चार्ट बेसिस पर और डेरिवेटिव बेसिस पर वो 82,500 का है। अब बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की। तो मिड कैप निफ्टी की बात करें तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी खासी अपमूव जो है मिड कैप निफ्टी दिखाने में कामयाब रहा। और ये जो बड़ी अच्छी खासी कैंडल आप देख रहे हैं, उसके जो भी सेलिंग के हाईज थे ऑलमोस्ट उसके पार ही इसने वीकली की क्लोजिंग दी है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे वीकली चार्ट पे हमको देखने को मिलती है। बात करें डेली चार्ट की, तो नीचे के जो स्विंग लो है अगर हम चेक करें, वहां से तकरीबन 9% की तेजी जो है मिड कैप निफ्टी में देखने को मिली है। और आगे चलकर अब जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे वो रहेंगे, सबसे पहले तो अक्टूबर का स्विंग हाई एरिया 13,200 के आसपास का, और उसके बाद सितंबर का स्विंग हाई एरिया तकरीबन 13,350 का। तो ये 13,200 और 13,350 ऊपर में बहुत ही निर्णायक लेवल जो है साबित हो सकते हैं मिड कैप निफ्टी के लिए। और नीचे की बात करें तो 13,000 जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो क्यों है, तो सबसे पहले बात अगर आप चेक करेंगे तो 10 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर यानी लगातार 4 सेशंस ऐसे रहे जब 13,000 के ऊपर ही मिड कैप निफ्टी की क्लोजिंग जो है देखने को मिली। फ्राइडे को भी ब्रीच जरूर हुआ लेवल, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर एक शानदार रिकवरी और अच्छी क्लोजिंग हमको देखने को मिली। एक बात जरूर है कि थर्सडे के पार निकलने में जो है मिड कैप निफ्टी फ्राइडे को सफल नहीं हुआ, हालांकि नीचे के लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी जो है देखते ही बन रही थी फ्राइडे के सेशन में। बात करें सपोर्ट की, तो 13,000 के बाद जो है 12,870 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा मिड कैप निफ्टी के लिए, जो कि फ्राइडे का लो भी है फ्रेंड्स। बात करें डेरिवेटिव डेटा की, तो यहां पर अगर हम चेक करते हैं डेटा, तो यहां पर कॉल साइड जो राइटर्स हैं उनके लिए जरूर एक डर का माहौल नजर आ रहा है। चौतरफा शॉर्ट कवरिंग हमको नजर आ रही है। अगर हम खासकर फोकस करें 13,125 से लेकर 13,275 स्ट्राइक तक, तो वहां पर सभी जगह हमने देखा है कि शॉर्ट कवरिंग कॉल की साइड में होता हुआ नजर आया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट जो है अब 13,300 के स्ट्राइक में है, जो कि तकरीबन तकरीबन बीच का लेवल है सितंबर और अक्टूबर के स्विंग हाइज का। वहीं कॉल साइड में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है वो 13,100 के स्ट्राइक में जो है पुट में नजर आ रहा है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 13,000 का जो स्ट्राइक था वहां पर एक अच्छी खासी जो राइटिंग जो है पुट में थी। वहां से एग्रेसिवली पुट राइटर्स जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो ऊपर की स्ट्राइक में शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे साफ साफ। 13,050, 13,100, 13,175 इन स्ट्राइक्स पे, 13,125 माफ कीजिएगा, उन स्ट्राइक्स में वो आते हुए नजर आ रहे हैं। तो पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस जो है मार्केट की तेजी में बनता हुआ नजर आ रहा है, वहीं कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस शेक होता हुआ नजर आ रहा है, और वो अपनी पोजीशंस को कवर करते हुए नजर आए फ्राइडे के सेशंस की जो रिकवरी है उसके बाद। फिर निफ्टी में अगर हम एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि जो सितंबर के महीने में एक बड़ा डाउनफॉल आया था तकरीबन 5% का एक ही हफ्ते में, उसको पूरी तरह से जो है अब फिन निफ्टी ने पार करने में कामयाबी हासिल की इसी हफ्ते। तो तकरीबन 10 हफ्ते का समय लगा उस पूरी सेलिंग को अब्जॉर्ब करने में, और अब जो है अच्छी खासी क्लोजिंग हमने देखी है फिन निफ्टी में तकरीबन 10 हफ्तों के बाद। बात करें लेवल्स की,
तो डेली चार्ट पर जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि 24,500 24,650 ये जो जोन है, ये काफी अच्छा सपोर्ट जो है बनता हुआ नजर आ रहा है फिन निफ्टी के लिए। अगर हम बहुत क्लोजली ट्रैक करें तो लगातार अगर आप देखेंगे तो 7 ऐसे सेशन जो है क्लोजली वहां पर मल्टीपल टाइम जो है हमने देखा कि 24,650 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर उभरा फिन निफ्टी के लिए। और आज जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग 20 EMA के रिजेक्शन के बाद में हमको देखने को मिली फिन निफ्टी में। बात करें ऊपर के लेवल की तो सबसे इंपॉर्टेंट अब रहेगा 25,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और उसके पार निकलने पर 25,200 यानी ऑल टाइम हाई के एरियाज जो है फिन निफ्टी में देखते हुए हमें आने वाले सेशंस में दिख सकते हैं। स्ट्रैटेजीज क्या प्ले हो सकती है, तो इस तरह के जो सिनेरियोज हैं वहां पर क्रेडिट स्प्रेड जो है 24,500 के नीचे जो है इस तरह की स्ट्रैटेजीज, और 25,200 के लिए बुल स्प्रेड्स की स्ट्रैटेजीज जो है हम देख सकते हैं। बात करें डेरिवेटिव डेटा की जो कि 31 दिसंबर का है, तो यहां पर पता चलता है कि 24,700 से लेकर 25,100 तक एक अच्छी खासी जो है ओपन इंटरेस्ट की पोजीशंस देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग नजर आया है अगर आप क्लोजली ट्रैक करेंगे। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है शेड होते हुए नजर आए हैं, तो 70,100 कॉन्ट्रैक्ट जो है 25,000 के स्ट्राइक पे शेड होते हुए नजर आए हैं। और जो है मार्केट अभी 24,880 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऊपर के लेवल्स के ऊपर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमको आते हुए नजर आई है, जो कि बहुत हद तक एक गेट ओपन करती है 25,000 के ऊपर का फिन निफ्टी के लिए। बात करते हैं पुट साइड में, तो पुट साइड में अगर हम चेक करेंगे तो 24,900 के स्ट्राइक पर 74,700 कॉन्ट्रैक्ट और फ्रेश एडिशन हुआ है तकरीबन तकरीबन 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। वहीं 24,950 की इन द मनी पुट स्ट्राइक में भी 11.8 यानी तकरीबन 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन होता हुआ नजर आया, और कुल ओवाई जो है वो 61,000 के पार निकल गई है। तो इन द मनी राइटिंग पुट में हो रहा है, वहीं कॉल की तरफ आउट ऑफ द मनी में भी शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है। तो मोटा मोटी अगर मैं इन दोनों ही चीजों को मिला रहा हूं तो यहां पर पता चलता है कि फिन निफ्टी जो है आने वाले सेशंस में हमको बुलिश ट्रेड करता हुआ एग्रेसिवली नजर आ सकता है डेरिवेटिव डेटा के आधार पर। तो फ्रेंड्स, इस डेटा के आधार पर अगर हम समझे तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 24,850 का सपोर्ट के तौर पे, और 24,650 का सेकंड जोन ऑफ सपोर्ट। तो जब तक इसके ऊपर है फिन निफ्टी तब तक फिन निफ्टी का जो स्टैंस है वो एग्रेसिवली बुलिश ही होता हुआ नजर आ रहा है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं कमोडिटी का एनालिसिस, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके भी कोई व्यूज हैं इंडेक्स से रिलेटेड या किसी सेक्टर से रिलेटेड, या आपके पास कोई स्टडी है, कोई डेटा है, तो आप जरूर कमेंट्स में मेंशन कीजिए। आने वाले सेशंस में हम जरूर आपका नाम लेकर जो है उस डेटा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो क्रूड की अगर हम बात करें तो एक अच्छे खासे सपोर्ट से क्रूड ऑयल ने एक रिवर्सल जरूर दिखाने की कोशिश की है, और अपना जो हायर लो का जो फॉर्मेशन है उसको ब्रेक करने के लिए बहुत जरूरी है कि क्रूड जो है अब 75.30 75 इस लेवल के ऊपर निकले, और उसके बाद में फिर 77.30 77.50 के लेवल्स की हम बात करेंगे। तो क्रूड में एक अच्छा खासा सपोर्ट से हमको बाउंस होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। मल्टीपल टाइम टेस्टेड सपोर्ट जो है क्रूड के लिए बना हुआ था। बात करें रेजिस्टेंस की तो सबसे पहले हम देखेंगे 75.30, एंड उसके पार निकलने पर 77 के लेवल्स भी हमको आते हुए जो है क्रूड में दिख सकते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट हर्डल जो है जून के महीने में और साथ ही फेब्रुवरी के महीने में बनता हुआ नजर आया था। नीचे की हम बात करें तो अब जो है 72.50 क्रूड के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, और उसके नीचे फिर 71 के लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर में एक अच्छी खासी जो है हमने देखा कि बाउंस मूव हमने देखी तकरीबन 8% की तेजी जो है नवंबर 28 से अगर हम 10 दिसंबर की बात करें तो एक अच्छी खासी मूव हमने देखी। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि मल्टीपल टाइम टेस्टेड जो रेजिस्टेंस एरिया है वहीं पर फिर से सिल्वर को रिजेक्शन जो है मिलता हुआ नजर आया, यानी कि 31.90 से 32.20 ये जो एरिया है वहीं से हमने देखा कि मल्टीपल टाइम रिजेक्शन जो है सिल्वर को आता हुआ नजर आया। और इस बार भी वहीं से सिल्वर ने जो है एक रिवर्सल ऑफ दिखाया और अपनी नीचे की यात्रा शुरू की। अब जो इंपॉर्टेंट एरिया जो सिल्वर के लिए निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 30.20 और 29.70 का जोन।
तो ये जो जो जोन है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि फ्रेश जो अपमूव है उसके लिए बहुत जरूरी है कि 31.90, 32.20 इस लेवल के पार सिल्वर निकले, तो हमको एक फ्रेश तेजी जो है सिल्वर के अंदर अब रिलायबल जो है नजर आ सकती है। बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड की तरफ जब हम बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड में भी हम देखें तो सिल्वर की तरह ही एक अच्छा फॉर्मेशन, अच्छा मूव हमने आते हुए देखा। और हालांकि यहाँ पर भी एक रिजेक्शन ही नजर आया, और रिजेक्शन जो है वो नवंबर के लेवल से हमको गोल्ड में आते हुए नजर आ रहा है। बात करें सपोर्ट की, तो यहाँ पर 2630 और 2635 ये जो एरिया है ये गोल्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि ऊपर के लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि गोल्ड जो है अब 2680, 2690 इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करे तब, और उसके बाद में अगर वो सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो इमीडिएटली हम बात करेंगे 2720, 2730 के एरिया की। तो गोल्ड के लिए मोटा मोटी एक साइडवेज काइंड ऑफ ट्रेड ही नजर आ रहा है। 2630, 2635 ये एक सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा, वहीं 2690, 2720 ये जो जोन है ये एक एक हद तक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले 2680, 2690 और उसके बाद में 2720, 2725 का एरिया ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे गोल्ड के लिए एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके पार निकलने पर एक फ्रेश लेग ऑफ अपमूव गोल्ड में आते हुए हमें नजर आ सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, दैट्स द रैप। मुझे उम्मीद है आज के वीडियो में जो लेवल्स, जो डेटा डिस्कस किया गया है वो आने वाले हफ्ते में आपके ज़रूर किसी ना किसी काम में तो ज़रूर आएगा। आने वाले समय में इसी तरह के वीडियोस, इसी तरह के डेटा का एनालिसिस अगर आप चाहते हैं कि आपकी फीड पे बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप भी कोई डेटा ट्रैक करते हैं, आप भी सेक्टर जो है समझना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर उसे मेंशन कीजिएगा। और भी कोई भी फीडबैक जो है आपके, उन्हें भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले हफ्ते। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.